श्रीरुद्राय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के विषय में। सबने सुना होगा कि 16 संस्कार अपने होते हैं, लेकिन ये 16 संस्कार होते कौन कौन से हैं, इस विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसलिए यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मूल रूप से यही है कि प्रामाणिक रूप से सभी को अपने 16 संस्कारों का ज्ञान हो पाए। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धन करने वाला है, और यदि वीडियो में कुछ ज्ञान का सार लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों। तो आइए अपन चर्चा करते हैं 16 संस्कारों की। तो मित्रों, जब बालक गर्भ में आता है उस समय से लेकर के और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार कहे गए हैं। व्यास जी ने व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का उल्लेख किया है, जो कौन कौन से हैं अपन देखते हैं। सबसे पहला संस्कार है मित्रों गर्भाधान संस्कार। गर्भ में जब भ्रूण प्रविष्ट हो जाता है, संतान प्रारंभ हो जाती है बननी गर्भ में, उस समय को कहते हैं गर्भाधान। और उससे पूर्व गर्भाधान कर्म किया जाता है, जो क्या होता है, विवाह से प्रथम रजो दर्शन जब स्त्री को हो जाता है उसके चौथे दिन चातुर्थी कर्म करने का विधान है, और यही चातुर्थी कर्म गर्भाधान का प्रारंभ हो जाता है। तो चातुर्थी कर्म करने के उपरांत गर्भधारण जब होता है तो उससे बहुत ही तेजस्वी, बलशाली और गुणवान संतान उत्पन्न होती है मित्रों। इसलिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। अब गर्भाधान के पश्चात आता है दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। यह गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में किया जा सकता है। तो जब गर्भ धारण हो जाए उसके द्वितीय या तृतीय मास में पुंसवन संस्कार करने का विधान है। पुंसवन संस्कार से करके देवताओं से यह प्रार्थना की जाती है कि इस गर्भ में जो भी संतान है वह पुत्र के रूप में उत्पन्न होवे। तो यदि किसी को स्त्री संतान अधिक हो रही है, पुत्र संतति की कमी है, तो वे गर्भाधान के उपरांत दूसरे तीसरे मास में पुंसवन संस्कार अवश्य करवाएं। चूंकि इस कर्म का लोप सा हो चुका है, इस कर्म को करवाने वाले विद्वान भी प्रायः लुप्त हो चुके हैं, तो किसी योग्य विद्वान के सानिध्य में आप पुंसवन संस्कार करवाएं। ईश्वर की कृपा से जरूर आपको पुत्र संतति पैदा होगी। अब आगे चलते हैं। तो मित्रों, अब आता है सीमांतोन्नयन संस्कार, जो तीसरा संस्कार है। यह है गर्भ के चौथे या 8वें मास में संपन्न किया जा सकता है, जिसको 8वां पूजन भी कहा जाता है। अब आते हैं जात कर्म संस्कार, जो कि चौथा संस्कार है। जात कर्म संस्कार में मित्रों यह होता है जन्म के समय, जब बच्चा पैदा होता है और मां और बच्चे की नाल को जब अलग किया जाता है, तो उस समय बच्चे का पिता, बालक का पिता उसको मधुपर्क का प्राशन करवाता है। आज पूर्व समय में मधुपर्क के प्राशन की परंपरा थी, आज उसी को अपन घुट्टी देना कहते हैं। हालांकि यह पूजा विधान के साथ संपन्न किया जाता था, लेकिन आज पूजा विधान नहीं किया जाता, सीधे घुट्टी पिला दी जाती है। तो पहले मधुपर्क प्राशन हुआ करता था, आज घुट्टी पिलाई जाती है, तो वो बात एक ही है। तो इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। अब आता है मित्रों नामकरण संस्कार। जब बालक का नाम रखा जाता है तो उसको संस्कार को कहते हैं नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के उपरांत आता है कर्णवेध संस्कार। जब बालक के छोटा होता है तो सभी अंग प्रत्यंग कोमल होते हैं, बच्चे के कच्चे होते हैं, तो कर्णवेद संस्कार किया जाता है, कानों को भेदा जाता है। तो कानों को इसलिए भेदा जाता है कि बच्चे के समस्त कष्ट, पीड़ा आदि कानों को छेदने के साथ में ही उन पीड़ा का छेदन हो जाए। यह इसका आशय है मित्रों।
तो कर्णवेद संस्कार के उपरांत आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, यह छठे महीने में होता है। बच्चे के पैदा होने के छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है। उससे पूर्व एक संस्कार और है, निष्क्रमण संस्कार जिसको कहते हैं। तो निष्क्रमण संस्कार में बालक को नामकरण संस्कार के उपरांत एक अच्छा शुभ मुहूर्त देख करके बाहर लाया जाता है। सूर्य की उष्मा में बालक को रखा जाता है, शुद्ध वायु में रखा जाता है, जिससे कि वह बालक सूर्य की उष्मा को ग्रहण कर सके। तो इसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार, यानी बाहर लाने का संस्कार। इसके उपरांत हो जाता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन के बाद में होता है मित्रों चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ा किसको कहते हैं? चूड़ा कहते हैं शिखा को, चोटी को, जो अपने मस्तिष्क के केंद्र भाग में यहां पर स्थित होती है। तो बालक का मुंडन किया जाता है। चूड़ा का अर्थ स्त्रियां चूड़ा पहनती है उससे नहीं है, यहां पर चूड़ा का अर्थ है शिखा से। बालक का मुंडन करवाया जाता है। आपके कुलदेवी कुलदेवता आदि के स्थान पर जाकर के बालक का मुंडन करवाया जाता है और एक शिखा छोड़ दी जाती है। इसको कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद में आता है मित्रों विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार इसलिए किया जाता है कि गणेश पूजन आदि के उपरांत बालक को कुछ ना कुछ नाम सिखाए जाते हैं। वे इसलिए सिखाए जाते हैं कि प्रथम गुरु बच्चे की माता होती है। तो गुरु जी के पास पढ़ने जाने से पूर्व बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए घर में ही, इसलिए विद्यारंभ संस्कार यहां पर किया जाता है। इसके बाद बालक गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर जाता है, तो वहां होता है उसका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही बालक को द्विजत्व की प्राप्ति होती है। बालक वेद आदि का अध्ययन करने का अधिकारी बनता है यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ही। तो यज्ञोपवीत मित्रों ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में और वैश्य बालकों का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने कहा है। उपनयन संस्कार के बाद जो संस्कार आता है वो है मित्रों वेदारंभ संस्कार। बालक उपनयन धारण करके, यज्ञोपवीत धारण करके और वेद पढ़ने का अधिकारी बनता है और वेद का पढ़ने को आरंभ करता है। इसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार, जब गुरु वेद पढ़ाते हैं बच्चों को। और वेदारंभ के बाद आता है मित्रों केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में जब यह 16वें वर्ष में वैसे विशेष रूप से होता है। ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 21वें वर्ष में व वैश्य का 24वें वर्ष में यह केशांत संस्कार होता है। केशांत यानी सिर को छोड़ करके, सिर पे तो मुंडन रहता ही था, सिर को छोड़ करके जो अन्य दाढ़ी मूछ के बाल है वे नाई द्वारा कटवाए जाते थे और जो आचार्य की गाय होती थी वो नाई को दक्षिणा स्वरूप में दी जाती थी। यह परंपरा थी, इसको कहते हैं केशांत संस्कार। ठीक है, तो केशांत संस्कार के बाद आता है मित्रों समावर्तन संस्कार। पूरा ज्ञान लेकर के गुरुजी से और वापस अपने घर की तरफ लौटना, इसको कहते हैं समावर्तन। तो यह समावर्तन संस्कार 14वां संस्कार है। समावर्तन के उपरांत आता है विवाह संस्कार, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक बंधन में बंधते हैं और विवाह सुसंपन्न होकर के आगे संतानोत्पत्ति होती है। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इनकी चर्चा अपन आगे और वीडियो में कर लेंगे, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं मित्रों, जिसमें ब्राह्म विवाह है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसी के अनुसार अपन मनुष्यों में विवाह संपादित होते हैं और अच्छी संतान उत्पन्न हो पाती है। विवाह संस्कार के उपरांत 16वां संस्कार जो आता है मित्रों वो है अंत्येष्टि संस्कार। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा का निष्क्रमण हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो उस देह को जब दाह संस्कार किया जाता है उस देह का, उस समय का जो कर्म होता है वो होता है अंत्येष्टि कर्म। तो इस प्रकार से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार प्रत्येक हिंदू के होते हैं मित्रों। इस वीडियो को मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि ऐसे वीडियो
प्रामाणिक रूप से बहुत कम बनते हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो में कोई शंका उत्पन्न हुई हो आपको या किसी अन्य विषय के ऊपर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट माध्यम या हमारे व्हाट्सएप माध्यम या ईमेल माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं मित्रों। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वही हमारा उत्साहवर्धन करते हैं कि हम अधिक से अधिक अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ पाए और जो हमारी सनातन संस्कृति का भी प्रसार इन वीडियोस के माध्यम से हो पाए मित्रों। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। बाबा भोलेनाथ आप समस्त लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र विदा लेता हूं आप समस्त स्नेहीजनों से। श्री रुद्राय नमः।